नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। चुनाव के समय जैसे राजनीतिक दलों के नेताओं में नोकझोंक और तू मैं बढ़ जाती है, ठीक उसी तरीके से कानपुर में दो अफसरों के बीच विवाद बढ़ा। जैसे नेताओं में एक दूसरे के ऊपर हमले और बयानबाजी होती है, ठीक उसी तरीके से कानपुर में दो बड़े अफसरों के बीच वॉक युद्ध हुआ। लेकिन अब इस युद्ध का समापन हो गया है और इस युद्ध को समाप्त कराने के लिए योगी सरकार ने काफी अहम भूमिका निभाई है। भले ही सरकार को दो कदम पीछे हटना पड़ा हो, लेकिन सरकार ने जो पहल की है उसने कानपुर में स्वास्थ्य विभाग के अंदर छिड़े संग्राम को शांत कर दिया। योगी सरकार ने कानपुर में पुराने सीएमओ डॉक्टर हरदत्त नेमी का निलंबन रद्द कर दिया है। कानपुर के डीएम जितेंद्र बहादुर सिंह से भिड़ने वाले दलित सीएमओ डॉक्टर हरदत्त नेमी को फिर से कानपुर का सीएमओ बना दिया गया। योगी सरकार बैकफुट पर आ गई और उनका सस्पेंशन रद्द कर दिया गया। मतलब अब कानपुर के सीएमओ की कुर्सी पर फिर से डॉक्टर हरिदत्त नेमी का ही कब्जा होगा। सरकार की तरफ से सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी के निलंबन आदेश को निरस्त कर दिया गया, यानी वो कानपुर के सीएमओ बने रहेंगे। मौजूदा समय में कानपुर के सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ को हटा दिया गया है और उनको वापस दोबारा से श्रावस्ती भेज दिया गया। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने निलंबन के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी और इसी के बाद हाईकोर्ट की तरफ से आए फैसले के बाद योगी सरकार बैकफुट पर आई। इस मामले में सुनवाई 17 जुलाई को होनी थी। इससे पहले ही स्वास्थ्य विभाग के सचिव की तरफ से तबादले निरस्त करने का निर्देश जारी कर दिया गया। मौजूदा सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ ने कहा है कि शासन की तरफ से उन्हें पत्र मिला है, उन्हें दोबारा से श्रावस्ती सीएमओ पद पर ज्वाइन करना है, इसीलिए कानपुर के सीएमओ का पद छोड़ रहा हूं। कानपुर में डॉक्टर हरिदत्त नेमी के नए सिरे से तैनाती को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आदेश भी जारी हो चुके हैं। डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सरकार के फैसले के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया है कि उनके तबादले पर हाईकोर्ट के स्टे आदेश के बावजूद उन्हें जबरन हटाया गया। याचिका 14 जुलाई 2025 को दाखिल हुई और 15 जुलाई को पंजीकृत हो गई। इसी याचिका पर 17 जुलाई को सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने डॉक्टर हरदत्त नेमी की तैनाती के आदेश जारी कर दिए। अगर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई होती और हाईकोर्ट हरिदत्त नेमी के पक्ष में फिर से कोई फैसला आता तो इससे सरकार की काफी फजीहत होती। डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, डीएम कानपुर, एसडीएम, एसीपी थाना चकेरी, एसएचओ और वर्तमान सीएमओ कानपुर को पार्टी बनाया था। स्टे आदेश के बावजूद भी अधिकारियों ने पुराना तबादला लागू कराया, जो कि पूरी तरीके से कोर्ट के आदेश की अवमानना है। जून के महीने में कानपुर के डीएम जितेंद्र बहादुर सिंह और कानपुर के तत्कालीन सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी के बीच विवाद बढ़ा, जिसके बाद सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी को 18 जून को सस्पेंड कर दिया गया था। डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने अपने निलंबन के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 जुलाई को डॉक्टर हरदत्त नेमी के निलंबन पर आदेश पर रोक लगा दी। इसके साथ ही राज्य सरकार और नए सीएमओ को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा। डॉक्टर हरदत्त नेमी ने याचिका में आरोप लगाए हैं कि उनके विरुद्ध बिना किसी विभागीय जांच के उन्हें निलंबित कर दिया गया और डॉक्टर उदयनाथ को कानपुर का सीएमओ बना दिया गया। 8 जुलाई को हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर मिलने के बाद ही 9 जुलाई को सीएमओ साहब फिर से अपने दफ्तर पहुंच गए और कानपुर के सीएमओ की कुर्सी पर कब्जा कर लिया। लेकिन इसी बीच नए वाले सीएमओ साहब जो श्रावस्ती से आए थे वो भी आ गए और कुर्सी पर अपना अधिकार बताया। तब पुराने वाले सीएमओ ने कहा कि वो कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आए, जबकि नए वाले सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ का तर्क था कि उन्हें सरकार से स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव से आदेश की कॉपी लेकर आना चाहिए था। सुबह सुबह कानपुर में सीएमओ कार्यालय में नए वाले और पुराने वाले सीएमओ के बीच जबरदस्त हंगामा हुआ। हालात इतने बिगड़ गए कि चकेरी थाना पुलिस को भी बुलाना पड़ा। मुख्य कुर्सी पर पुराने वाले सीएमओ डॉक्टर हरदत्त नेमी बैठे थे और उसी के बगल में कुर्सी डालकर दूसरे वाले सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ भी बैठ गए। इसी के बाद पुराने वाले सीएमओ साहब फिर से हाईकोर्ट चले गए, लेकिन अवमानना याचिका पर फैसला आने के पहले ही सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया। दरअसल ये पूरा विवाद 5 फरवरी को शुरू हुआ था, जबकि डीएम जितेंद्र बहादुर सिंह ने कानपुर के सीएमओ ऑफिस में छापा मारा था, जहां पर सीएमओ समेत 34 अधिकारी कर्मचारी गैर हाजिर मिले थे। डीएम ने सीएमओ कार्यालय से एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें कानपुर के सीएमओ की कई कमियां उजागर की थी। कानपुर के सीएमओ और डीएम के बीच विवाद कई दिनों तक सुर्खियों में रहा, जिसके बाद कानपुर में सीएमओ डॉक्टर हरदत्त नेमी को हटा दिया गया। कोर्ट गए, स्टे मिला और फिर जब आदेश का पालन नहीं हुआ तो फिर से कोर्ट चले गए, लेकिन इस बार कोर्ट से फैसला आने से पहले ही सरकार बैकफुट पर आ गई। तो ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए जुड़े रहिए आप जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।